आप देख रहे हैं SKK न्यूज। बस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मकान निर्माण में शुरू हुआ विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। जल निगम में तैनात अवर अभियंता धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि जिस ठेकेदार नीरज को उन्होंने अपने घर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी, वही उनके परिवार जमीन में दखल देने लगा। मामला अब कथित तौर पर अवैध संबंधों, आर्थिक लेन देन, फर्जी दस्तावेज और आपसी आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुका है। धर्मेंद्र का दावा है कि मकान निर्माण के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में ठेकेदार और उनकी पत्नी माया के बीच नज़दीकियां बढ़ी, जिसके बाद संदेह हुआ। जब उन्होंने कथित तौर पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और मोबाइल चैट की जानकारी मिली, तो विरोध के बाद विवाद और गहरा गया। धर्मेंद्र के अनुसार उसके बाद उन पर मारपीट और मोबाइल तोड़ने जैसे आरोप लगाए गए। वहीं परिजन के भीतर ही मतभेद सामने आया। धर्मेंद्र का कहना है कि उन्होंने गोंडा के नीरज और माया के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि माया ने बस्ती में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आर्थिक पहलू को लेकर धर्मेंद्र का आरोप है कि मकान निर्माण के नाम पर नीरज ने चेक और नकद के जरिए बड़ी रकम ली। पैसा वापस मांगने पर केस दर्ज करने के बाद ठेकेदार द्वारा मीडिया से जाकर उन पर 2.5 करोड़ रुपए के मकान और निजी कंपनी में नौकरी से जुड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें धर्मेंद्र निराधार बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण में दूसरे पक्ष की ओर से भी अलग दावे किए जा रहे हैं। मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया में है और सच्चाई का निर्धारण अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम सर धर्मेंद्र कुशवाहा है और मैं रहने वाला जिला झांसी का हूं और मैं जल निगम में जयी हूं। ये बात बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत हैं और जो बस्ती से वीडियो चलाया जा रहा है उसके पीछे सर कहानी ये है कि मेरी पत्नी का वो रिश्तेदार है नीरज मौर्य, रहने वाला ग्राम महसिन, थाना बाल्टरगंज, जिला बस्ती का है और मेरी पत्नी ने इनका परिचय कराया था। उनके ही कहने पर हमने इनको गोंडा में मकान बनाने का काम भी दे दिया था, फिनिशिंग का जो कुछ काम बचा हुआ था। उसी बीच में इन दोनों के अनैतिक संबंध हो गए और जब हमने इसकी जानकारी की तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, जान से मारने का प्रयास किया, जिसके संबंध में हमने पहले भी कोतवाली नगर गोंडा में 2 FIR दर्ज करा रखा है। क्योंकि जब काम चल रहा था तो मैडम ने कहा कि इनको कुछ पैसा दे दीजिए, बाद में रिटर्न कर देंगे। तो जो मैं घर से कुछ पैसा लेकर आया था अपना मकान बनाने के लिए, उसमें कुछ पैसे इनको दिए गए और वो बड़ा अमाउंट था और सर इन्होंने चेक दे दिया कि मैं वापस कर दूंगा। इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। तो मैंने इनके खिलाफ एक कोर्ट में चेक बाउंस का धारा 138 सनाइट का मुकदमा भी किया है, जो माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ आर्डर कर दिया है। तो अब ये उस आर्डर से बचने के लिए झूठी खबर के आधार पर, झूठे तथ्यों के आधार पर बार बार हमें परेशान पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। मैंने मानहानि के मुकदमा भी इनके ऊपर कर रखा है। और रही बात जो मार्केटिंग वाली बात बता रहे हैं, सर मैं आपको बता दूं मेरी पत्नी माया मौर्य उसमें काम करती थी और करीब हमको लग रहा है 1-1.5 साल हो गया है उस समय तक जब तक वो काम करती थी, तो कभी कभार छुट्टी के दिनों में मैंने उनकी मदद की, एक पति होने के नाते, जैसे हर आदमी अपने परिवार की मदद करता है। तो बाकी मेरा उससे कोई आर्थिक लेन देन नहीं था और जो भी आरोप लगा रहे हैं गलत है। और एक बात और बताना चाहूंगा सर कि जो नीरज मौर्य है ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इसने गोंडा में भी कई लोगों का पैसा खा लिया है, बस्ती में भी कई लोगों का पैसा ले रखा है। मेरे को खुद जो चेक दिया है 17,20,000 का जो चेक बाउंस है उसमें भी मुकदमा चल रहा है। ये इसके पीछे की स्टोरी है कि किसी तरीके से हम पे दबाव बन जाए, समझौता हो जाए, इसीलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं सर। तो आपकी पत्नी तो सर आपसे बता दूं कि मेरी पत्नी मना क्यों कर रही है, क्योंकि इनके नाजायज संबंध थे। मैंने पकड़ा और मैंने इनके लव लेटर भी पकड़ा, वो भी मैंने कोर्ट में दे रखा है और इनकी फैमिली मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी पूरी जानकारी की है, इनके खिलाफ बयान दिया है, पूरी सच्चाई वो जानते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज की तारीख में टीचर कॉलोनी चौधरी रेस्टोरेंट के पास मकान नंबर 1136 में दोनों एक साथ रहते हैं। दुनिया को दिखाते हैं भाई बहन है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, कोई आपका बस्ती में जानने वाला हो, तो आप इस वीडियो को भेजिएगा। जो पता मैं बता रहा हूँ, टीचर कॉलोनी मकान नंबर 1136 में दोनों एक साथ बस 10 कदम की दूरी पे अलग अलग मकान लेकर रहते हैं। रात में एक साथ रहते हैं, दिन में अलग अलग रहते हैं। इनका असली उद्देश्य क्या था कि जो मकान मेरे गोंडा में बना रखा है मैंने, उसको हड़प लें, मेरी हत्या कर दें, मेरी नौकरी ले लें। यही प्रयास पिछले 1 साल से चल रहा है और जब ये नहीं जीत पाए, प्रशासन ने सही कार्रवाई करी तो मेरे खिलाफ फालतू आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो टैक्सी गाड़ी है वो माया मौर्य जब वेस्टीज का काम कर रही थी, पैसे उससे आए, तो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो कहा गया कि चलो भाई थोड़ा सा काम किया जाए, इसमें कुछ फायदा होगा, तो इस पर्पज से गाड़ी लिया गया था। और सबसे बड़ी बात सर, ये गाड़ी तीनों जो गाड़ियां हैं माया मौर्य, नीरज मौर्य खुद चलवाते हैं। आप टोल टैक्स पे CCTV से पता कर सकते हैं। बस्ती में जहाँ पेट्रोल पंप है, पटेल चौक है, वहां पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं।
अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं तो यूपी PH 9732 UP 32 WN 9731 गाड़ियों के नंबर है। रोड पर टैक्सी गाड़ियां हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात सर, जो कल उन्होंने मेरे खिलाफ एक वीडियो चलवाया, उन्होंने जो मोबाइल की बात करी, वो नीरज मौर्य खुद चलाते हैं, उस पर उनका मोबाइल नंबर भी है और गाड़ियां भी अपने कंट्रोल में रख रखे हैं, दोनों साथ में चलवाते हैं। तो सबसे बड़ी बात सर, एक आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं जबकि खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये केवल समझौता करने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए कि कैसे कोर्ट के मुकदमे से हम बचें, हमको पैसा ना देना पड़े, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है सर। तो क्या आपको जान का खतरा हमको इन्होंने पहले भी सर दिया था, मेरे भाई को भी धमकी दिया था, मुझे भी दिया था। तो मैंने ऑलरेडी FIR दर्ज करा रखी है, उसमें चार्जशीट लग गई है और कार्रवाई उस पर जारी है सर। और बाकी मैं यही चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को कल डाले हैं तो एक बार वो भी सच्चाई पूरी जाने, ताकि जनता के सामने सही चीजें आ सकें।